Hello students, in this video we are going to discuss about chapter 11 the world of growing knowledge। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? स्टोरी ऑफ राइटिंग एंड नंबर, पेपर एंड प्रिंटिंग, मतलब कि पेपर के बारे में, राइटिंग, नंबर्स और प्रिंटिंग के बारे में, और अलग अलग स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो अर्ली टाइम्स द पीपल इन अर्ली टाइम्स यूज अ लैंग्वेज ऑफ साइन। पुराने समय के लोग, जो अर्ली टाइम्स के लोग थे, वे क्या करते थे? साइन लैंग्वेज का यूज़ करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, और कभी कभी अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए वो साउंड का भी प्रयोग करते थे। वे अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते थे जिनका कि स्पेशल मीनिंग होता था। मतलब किसी खुशी के मौके पे वो अलग साउंड निकालते थे, गम के मौके पे वो अलग साउंड निकालते थे। ठीक है, और जो भी साउंड उनका होता था उस ट्राइब में रहने वाले सभी लोगों को वो समझ में आता था। दीज बिकेम वर्ड्स एंड दिस वे द लैंग्वेज डेवलप्ड। ग्रेजुअली पीपल वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, और फिर क्या हुआ, मतलब इसी तरह से उनके धीरे धीरे हमारे जो भाषा का विकास हुआ था। दे पास्ड ऑन देयर हार्ड अर्न नॉलेज ओरली, मतलब कि वे जो भी विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाते थे वो ओरली ही पहुंचाते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो ओरली ही अपने विचारों को पहुंचाते थे। ठीक, बट पीपल स्टिल डू नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। लेकिन फिर भी लोगों को अभी तक नहीं पता था कि कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे उनका ज्ञान बढ़ा, ठीक है, तो जैसे चीज़ें बढ़ती गई ना, तो हर चीज़, देखिए कितनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता मेमोराइज़ करना ना, याद रखना। पीपल स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग दिस नॉलेज। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, लोगों ने एहसास किया कि अब चीज़ों को या ज्ञान को रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, और लोगों से बातचीत करना शुरू करना चाहिए। इसी तरह से बिगनिंग हुआ था किसका? राइटिंग का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ राइटिंग। Okay, in their attempt to communicate with others and to record their thought, people began to draw pictures of things they came across in their daily life। ठीक है, उसके बाद लोग क्या करते थे, जहाँ जिस जगह रहते थे, जैसे गुफाओं वगैरह में रहते थे, तो वहाँ पे ही अलग अलग तरह के पिक्चर्स ड्रॉ करते थे जो उनके डेली की चीज़ों को समझने में हेल्प करते थे। और द पेंटिंग फाउंड इन द एंशिएंट केव स्पेशली दोज ऑफ हंटिंग सीन, मतलब कि जो पेंटिंग केव्स में पाए गए हैं या हंटिंग एरिया में जहाँ पे एनिमल्स को हंट करते थे, वहाँ जो पाए गए हैं, मतलब वो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे वो मोस्टली वो रहते थे। जहाँ रहते थे वहाँ पे अलग तरह के साउंड निकालते थे, पिक्चर वगैरह बना के छोड़ देते थे। और राइटिंग कब से स्टार्ट हुआ था? 5000 साल पहले। ठीक है, द अर्लीस्ट राइटिंग ट्राइड बाय डिफरेंट पीपल वर मेनली पिक्टोरियल इन फॉर्म। और जो स्टार्टिंग में राइटिंग थी वो पिक्टोरियल फॉर्म में थी। आप मैथ्स की बुक में पिक्टोग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसे पिक्टोरियल फॉर्म में थी। ठीक है, मतलब कि क्लियर नहीं हो पाता था। ग्रेजुअली द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड एंड मेड मोर सिम्बॉलिक। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो पिक्चर्स हुए काफ़ी सिंप्लीफाई किए गए, काफ़ी चेंज किए गए और काफ़ी सिंबॉलिक किए गए। सिंबॉलिक मतलब कि एक सिंबल में ढाले गए। ठीक है, ताकि ईजिली समझा जा सके। डिफरेंट साइंस फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स। ओके, गेव वर्ड टू अल्फ़ाबेट्स। तो ये इनके जो साउंड्स होते थे, ये जो साउंड्स थे, इनकी वजह से ही अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हुए थे ना, और इन्होंने ही जन्म दिया था अल्फ़ाबेट्स को। द अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट वॉज डिवाइज्ड बाय द, सबसे अर्लीस्ट जो स्क्रिप्ट था वह किसका द्वारा था? सुमेरियन, मतलब मेसोपोटामियन द्वारा था। मेसोपोटामिया कौन थे? एक जगह का नाम था ना, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया, तो वहाँ के लोगों को बोला जाता है जो 4000 साल पहले ही डेवलप्ड हुआ था अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, दे रोट ऑन क्ले टैबलेट। किस पे लिखते थे? ये क्ले टैबलेट पे लिखते थे। किससे? शार्प एजेस नाइफ पे ना, नुकीला एक नाइफ रहता था, जिसे क्या बोला जाता था? क्यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद इन इजिप्ट दे यूज़ अ टाइप ऑफ पिक्चर राइटिंग। फिर इजिप्ट जहाँ जगह का नाम है, वहाँ पे वे क्या यूज़ करते थे? अर्ली में एक पिक्चर राइटिंग का यूज़ करते, जैसे क्या बोला जाता था? हीरोग्राफ, ये है ना, हीरोग्लिफिक। ठीक, द स्क्रिप्ट ऑफ चाइना, जो चाइना और जापान का था वो भी पिक्टोरियल फॉर्म में था, उसे भी बोला जाता था हीरोग्लिफिक। ठीक, आगे देखिए, आगे है
द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। इट इज़ रिटन इन द रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। हर एक भाषा जो होती है व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कि एक लिपि में लिखी जाती है ना, तो इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। मैनी यूरोपियन लैंग्वेज यूज, जो बहुत सारी जितने भी यूरोपियंस लैंग्वेजेस हैं वह रोमन लिपि का ही स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सा है जो लिखा गया, वो सील पे लिखा गया, जो कि कहाँ से मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है, सभ्यता से, इंडस वैली सभ्यता से मिला है। अब इस सिविलाइजेशन के बारे में बेटा आप 6 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। द नेक्स्ट स्क्रिप्ट डेवलप्ड इन इंडिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इंडिया में डेवलप हुआ था वो ब्राह्मण लिपि था। द इंडियन स्क्रिप्ट टुडे इज़ लार्जली बेस्ड ऑन इट, ठीक है। ये इंडिया की जो मोस्टली स्क्रिप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। और हिंदी स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन द, जो हिंदी की जो स्क्रिप्ट जो हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, विच इज़ बेस्ड ऑन द साउंड, जो कि साउंड पे डिपेंड करती है ना कि पिक्चर पे डिपेंड करती है। और हमारे पास इस समय 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जिसके सभी के अपने ओन स्क्रिप्ट्स हैं, सबकी अपनी लिपि है। उसके बाद देखिए सील्स ऑन द इंडो, सील्स है ना मोहर जैसे सील्स, देखिए ये बने हुए हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, हिंदी मतलब अलग अलग लैंग्वेज किस तरह से लिखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस तरह से लिखा गया है, हिंदी में, ये उड़िया में, ये गुजराती में, यहाँ पे सब ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि द अरब ट्रेडर्स कैरिड, जो अरब के लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे, बिजनेस के लिए, वो यहाँ से इंडियन सिस्टम को दूसरे कंट्रीज़ में ले गए थे, ठीक है। और जो यूरोपियंस थे वो अरब से अपने कंट्री में लेके गए थे। तो जब अरब से अपनी कंट्री में लेके गए तो अरब वाले लोग इसको क्या बोलते थे, अरेबिक न्यूमेरल्स, क्या बोलते थे, अरेबिक न्यूमेरल्स। इस तरह से देखिए 1 इस तरह से लिखा है, 10 इस तरह, 60 इस तरह से, तो ये अरेबिक न्यूमेरल्स था। द स्टोरी ऑफ पेपर के बारे में पढ़ेंगे। सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स एगो द बेबीलोनियंस एंड द एसिरियंस मेड टैबलेट्स ऑफ क्ले, बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले ये जो 2 लोग थे इन्होंने टैबलेट बनाया था क्ले का, जिस पे क्या करते थे, ये रिकॉर्ड करते थे, चीज़ों को लिखते थे, मतलब जो कि प्रिजर्व करना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये तो था मिट्टी का, बहुत अधिक समय तक तो प्रिजर्व नहीं हो सकता था, ठीक है। फिर है कि दीज क्ले टैबलेट्स वर लाइक द पेजेस ऑफ अ बुक, ये जो क्ले टैबलेट था इनका, ये किसकी तरह था, बुक के पेजेस की तरह से था। बट राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स क्ले टैबलेट्स पाम लीफ सिल्क वॉज नॉट वेरी कन्विंस, मतलब कि लेकिन फिर भी दीवारों पे लिखना, गुफाओं के क्ले टैबलेट पे, पाम लीफ पे लिखना, सिल्क मतलब किसी चीज़ पे लिखना इस तरह से काफ़ी ईजी, अच्छा नहीं होता था, ठीक है। इसको काफ़ी प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन AD 105 अ चाइनीज़, फिर क्या है यहाँ पे, अ चाइनीज़ तसाई लून डिस्कवर्ड दैट सर्टेन प्लांट्स, कुछ उन्होंने प्लांट्स को की खोज किया था, डिस्कवर किया था, कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू फाइबर्स, जो कि मतलब टुकड़ों में किया जा सकता था, और प्रिजर्व्ड इनटू शीट्स, और उनसे शीट या पेपर प्रिजर्व बनाया जा सकता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, द इजिप्टियंस फॉर द फर्स्ट, जो इजिप्ट के रहने वाले लोग थे वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पेपर बनाया था। दे मेड पेपर, जो इजिप्ट के रहने वाले लोग थे वह पेपर किससे बनाते थे, एक प्लांट से बनाते थे, एक वाटर में रहने वाला या वाटर में पाए जाने वाला प्लांट था पेपरस, ठीक है, पेपरस था, पेपरस से ही जो वर्ड पेपर बना हुआ है। इस समय जो बहुत सारे पेपर बनते हैं वुड पल्प से बनते हैं, मतलब वो जो पेपर नहीं बनता पत्तियों से, लकड़ियों से, उसके बारे में बता रहा है, ठीक। फिर यहाँ द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग, द अर्लीस्ट बुक व जो अर्लीस्ट बुक थे वो हैंड रिटन थे, ठीक है, इसलिए उनकी रिकॉर्ड रखना, उनकी कॉपी बनाना, हेंस दे वर वेरी फ्यू कॉपीज़ ऑफ ईच बुक, इसलिए किसी भी बुक की बहुत सारी रिकॉर्ड या कॉपी नहीं मिल सकती है। पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स मेड हैंड रिटन कॉपीज़ फॉर मास रीडिंग। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, चेंज द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स कुड बी प्रिंटेड, बहुत एक अधिक संख्या में बुक प्रिंटेड हो सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस से बहुत छोटे समय में, ठीक है। इट बिकम्स चीपर टू मेक बुक्स, और धीरे धीरे इससे बुक बनाना या इससे प्रिंट करना बहुत सस्ता हो गया, और इससे नॉलेज भी स्प्रेड ईजिली हो जाता था, ठीक है। फिर ये देखिए डिड यू नो, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
गुटेनबर्ग इन जर्मनी, एक व्यक्ति थे गुटेनबर्ग, ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने पहला प्रिंटिंग मशीन बनाया था। इट वॉज अ सिंपल मशीन यूजिंग मूवेबल टाइप, ये जो सिंपल सा मशीन था जो कि मूव कर सकता था। जो फर्स्ट बुक इन्होंने प्रिंट किया था वो कौन सा था? बाइबल था, ठीक है। द स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, फिर देखिए विजुअली मतलब इम्पेयर्ड मतलब कि ऐसे लोग जो दृष्टिहीन हो, जिनको देखने में समस्या हो ना, दृष्टिबाधित लोग हो। लुइस ब्रेल व्यक्ति थे जिन्होंने एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाया था, ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि, ठीक है, जो जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता था ना, जो देखने में समस्या थी, जिनको जो दृष्टिहीन थे उनके लिए बनाया था, ब्लाइंड्स के लिए। इट अनेबल्स देम टू रीड टू थ्रू टच, वो कैसे पढ़ते थे इसके यूज़ से? वो टच करके पढ़ते थे। विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स द ब्लाइंड कैन रीड एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल मटेरियल्स, कैसे रीड करते थे? टच करके, क्योंकि इसके जो लिखे हुए जो लेटर होते थे, अल्फ़ाबेट्स, वो काफ़ी उभड़े हुए होते थे। दे कैन इवन कॉम्पीट विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स, और इस तरह से वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन भी कर सकते थे। और कभी कभी वो ब्रेल लिपि से पढ़ के कोई हायर प्रोफेशन भी, एजुकेशन में भी जा सकते थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि द लेटर्स इन द ब्रेल स्क्रिप्ट आर फाउंड बाय द रेज्ड डॉट्स, मतलब ना उभड़े हुए, ठीक पेपर, मोटे पेपर उभड़े रहते थे। दिस कैन बी ईजिली फेल्ड बाय फिंगर, जिन्हें फिंगर से ईजिली फेल्ड किया जा सकता था। दीज डॉट्स रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स, इसके जो अल्फ़ाबेट्स थे काफ़ी स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स थे। न्यूमेरस और पंक्चुएशन मार्क्स काफ़ी उभड़े हुए थे। द पर्सन जेंटली ग्लाइड्स हिज और हर फिंगर्स ओवर द ब्रेल कोड इम्पोज्ड ऑन पेपर, और कोई भी व्यक्ति इसको, देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट यहाँ बना हुआ है, टच करके इस तरह से उभड़े रहते थे कि पहचान जाता था कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ठीक। ये लुइस ब्रेल बने हुए हैं। लुइस ब्रेल वॉज अ 15 ओल्ड ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट, एक फ्रेंच का रहने वाला लड़का था 15 ईयर्स का, हु डेवलप्ड इन 1824 अ कोड ऑफ एनेबल टू द ब्लाइंड टू रीड, एक कोड उसने बनाया, मतलब इस तरह से बनाया कि किस तरह से अंधे लड़के भी, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और ये खुद भी अंधे थे। कितने साल की एज में ये अंधे हो गए थे? 3 साल की एज में ये अंधे हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ एक्सरसाइज भी इसकी डिस्कस करेंगे। तो न्यू टर्म्स है, वर्ड मीनिंग, जिसे आपको नोटबुक में लिखना है। स्क्रिप्ट है, अ सिस्टम और स्टाइल ऑफ राइटिंग। लिपि, स्क्राइब मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों का रिकॉर्ड राइट करता है, लिखता हो, तो उसको मुंशी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है टेडियस। टेडियस मतलब होता है कॉजिंग डिफ़िकल्टी, या मतलब मोनोटोनियस, मतलब कि एक तरह से दिलचस्प चीज़ें कोई, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर है। राइटिंग कब मतलब फेमस हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? 5000 ईयर्स एगो। इंग्लिश लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। पेपर फर्स्ट इजिप्टियंस ने बनाया था, और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने बनाया था, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने स्टार्ट किया था? लुइस ब्रेल ने। जो अर्ली मैन कैसे अपने एक्सप्रेस करते थे अपने विचारों को? पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स है, द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट वॉज डिवाइस्ड बाय मेसोपोटामियम, 4000 साल पहले मेसोपोटामियम नामक जगह पे पता चला था, सबसे पुराना स्क्रिप्ट था। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो इंडिया में है वो किस पे लिखा गया था? सील्स पे लिखा गया था। और द आइडिया ऑफ जीरो, जो आइडिया था जीरो का, वो कहाँ डेवलप हुआ था? इंडिया में ही एक मैथमेटिशियन के द्वारा डेवलप हुआ था। अब आप बताइए वो मैथमेटिशियन कौन थे? और इंडियन के जो नंबर सिस्टम से वो इंडिया से बाहर कौन लेके गया था? अरब के लोग लेके गए थे, ठीक है। और जो गुटेनबर्ग ने फर्स्ट बुक प्रिंट किया था वो कौन सी थी? बाइबल थी। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स देखते हैं यहाँ पे। द पीपल इन एंशिएंट टाइम यूज द लैंग्वेज ऑफ साइंस टू कम्युनिकेट, साइन का लैंग्वेज यूज़ करते थे, ट्रू। और राइटिंग जो है वो 5000 पहले शुरुआत की गई, ट्रू। इंग्लिश लैंग्वेज 28 अल्फ़ाबेट है, नो, फॉल्स होगा। और 15 मेजर लैंग्वेज है, नो, 22 है। हिंदी स्क्रिप्ट जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो ट्रू, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम द फॉलोइंग है। तो द वेज शेप राइटिंग और द मेसोपोटामियम में जो यूज़ किया गया राइटिंग के लिए वेज शेप राइटिंग, वो क्या था? क्यूनिफॉर्म था। पिक्चर राइटिंग और एंशिएंट इजिप्टियंस क्या था? ये हेरोग्लिफिक था ना। और द स्क्रिप्ट और हिंदी स्क्रिप्ट जिस पे बेस्ड है, हिंदी की स्क्रिप्ट किस पे बेस्ड है? आपने व्याकरण पढ़ा है ना, देवनागरी लिपि में। और वो प्लांट जैसे कि पेपर का नाम पढ़ा, तो पेपर्स जो जर्मन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, गुटेनबर्ग। और ऐसे स्क्रिप्ट जो ब्लाइंड लोग
के लिए है वो प्रेल स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी हो गया। ओके, थैंक यू।